खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस का पुलिस ने 34वें दिन किया चौंकाने वाला खुलासा। और बात होगी पत्रकार राघवेंद्र की पत्नी ने पुलिस के खुलासे पर खड़े किए सवाल, जल्द सीएम से करेंगी मुलाकात। फिर बात करेंगे सीतापुर में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, 15 करोड़ की मुक्त कराई गई नजूल भूमि। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए इन जिलों में जारी किया बारिश और आंधी का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, सीएम ने दिए निर्देश। सीतापुर में आई तेज आंधी से सैकड़ों गांवों की गुल हुई बिजली। अगले 22 तक के लिए बंद हुई जवाहरपुर चीनी मिल। भगवान महावीर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, मान स्तंभ पर हुआ अभिषेक। लखीमपुर खीरी में भी बारिश और आंधी ने कई गांवों की बिजली गुल। लखीमपुर खीरी के अग्निकांड पीड़ितों सहित जरूरतमंदों को प्रशासन ने प्रदान की आर्थिक सहायता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिक्षा विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ दिए जांच के आदेश। स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों के घोटाले में सभी दोषी अफसरों और कर्मचारियों से होगी रिकवरी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने 34वें दिन चौंकाने वाला किया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने मामले के मास्टरमाइंड समेत 2 बिचौलियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है, जबकि 2 भाड़े के शूटर अभी भी फरार हैं। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे जो चेहरा सामने आया वह किसी को भी झकझोर कर रख देगा। बताते हैं कि मोहाली इलाके के कारदेव मंदिर में जो बाबा कई वर्षों से साधु बनकर बैठे हुए थे,
वो बाबा शिवानंद उर्फ विकास राठौर उर्फ विकास मिश्रा नाम के इस शख्स की घृणित करतूत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को पता लग गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी बाबा को हुई, उसकी नींद उड़ गई। राघवेंद्र इस काले सच को उजागर करते इससे पहले ही बाबा ने 4 लाख रुपए की सुपारी देकर राघवेंद्र की हत्या करवा दी। एसपी के मुताबिक मर्डर में बिचौलिए की भूमिका थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के नया गांव निवासी निर्मल सिंह और हरकिशनपुर निवासी असलम गाजी ने निभाई। 2 शूटरों ने हत्या को अंजाम दिया जो फरार हैं, लेकिन उनके नाम पता है पुलिस के पास है। एसपी के मुताबिक हत्या की रात जब परिजन राघवेंद्र के साथ घटी घटना को लेकर रो रहे थे तो बाबा होटल में बियर पार्टी कर रहा था। पत्रकार हत्याकांड का इधर एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुलासा किया, उधर मृतक पत्रकार की पत्नी रश्मि ने सवाल खड़े कर दिए और जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग करने की बात कही। रश्मि ने कहा उन्हें अब सीतापुर पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। पत्रकार हत्याकांड का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीओ मोहाली विशाल गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक मोहाली दिलीप कुमार चौबे, उप निरीक्षक सुनील सिंह, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश वाजपेयी, कांस्टेबल मोहित साहू, कपिल कुमार, वसीक कुमार, अमित गौतम शामिल रहे। इसके अलावा एसओजी टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक राज बहादुर, हेड कांस्टेबल सराफत रोहित तोमर, गुरपाल सिंह, कांस्टेबल दीपक रंजन, भूपेंद्र राणा, अभिषेक तोमर, अंकुर बालियान, महिला आरक्षी डॉली रानी, मुख्य आरक्षी विष्णु कुमार सिंह, आरक्षी प्रशांत शेखर सिंह, रविशंकर सिंह, दानवीर सिंह, मुख्य आरक्षी विशाल गुप्ता, आरक्षी चंद्र प्रकाश वर्मा, राहुल कुमार, मोहन पाल, भानु राठी, शौकी यादव शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में चली तेज हवाओं, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। समूचे जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने गेहूं, सरसों की खड़ी फसल और काटकर डाली गई फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बारिश से एक तरफ जहां खेतों में कटाई का काम रुक गया तो दूसरी तरफ काटकर डाली गई फसल की मड़ाई भी टल गई। किसानों का कहना है कि जब तक फसल ठीक तरह से सूख नहीं जाती है तब तक मड़ाई का काम रुका रहेगा। इन हालातों में गेहूं और सरसों के दानों का रंग भी काला पड़ सकता है। सीतापुर के खैराबाद में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। इस बार प्रशासन ने करोड़ों की बेशकीमती नजूल भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। खैराबाद क्षेत्र के करणपुर में 30 बीघा नजूल की भूमि मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने बताया जल्द ही शहर की और भी नजूल की भूमि खाली कराई जाएंगी। नायब तहसीलदार खैराबाद वर्तिका त्रिपाठी ईओ प्रेम शंकर ने बताया कि किसानी टोला में जमीन खाली कराए जाने की तैयारी की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। भाजपा सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद के बकाहुआ बाजार, अगेठुआ, गुड़ाचा, युवराजपुर, पोखरा कला, रुदाइन सहित कई गांवों में भ्रमण किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वाले पत्रक बांटे गए। उन्होंने ग्रामीणों से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान बूथ अध्यक्ष फूल सिंह चौधरी, सुशील कश्यप, शिव नारायण श्रीवास्तव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहाली क्षेत्र के पढ़ैया में 5 दिवसीय बौद्ध धम्म ज्ञान चर्चा का समापन हुआ। कथावाचक सुनील राव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सर्वेश गौतम, संतोष कुमार, शुभकरण लाल, उत्तम कुमार गौतम, आनंद प्रकाश जाटो और रोम प्रकाश, सालिकराम, लालजी गौतम, मोहनलाल, बाल गोविंद मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिटौली के पूर्व प्रधान नंद किशोर पांडे के छोटे बेटे ब्रज किशोर पांडे ने स्कूल और जनपद का नाम रोशन किया है। ब्रज किशोर पांडे ने BSCL IT की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करके गुड़गांव की मारुति कंपनी में इंजीनियर के पद पर ज्वाइनिंग की है। इस सफलता पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे, वीर बहादुर सिंह, अनिकेत सिंह, विनय कुमार सिंह ने बधाई दी है। बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने फसलों के हुए नुकसान का आकलन कर शासन को जल्द आख्या उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। बता दें, सीतापुर में इस साल 1,88,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल उगाई गई है, जबकि 34,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों और 28,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मसूर की खेती किसानों ने की है। राहत सहायक आमिर हसन ने बताया कि महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में 2.9 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अन्य तहसीलों में अभी शून्य है। तेज हवाओं और बारिश से लहरपुर, सिधौली, एलिया, कसमंडा सहित अन्य ब्लॉकों में गेहूं, सरसों, मसूर आदि फसलों का कहीं कम कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के 12 छात्रों का
मैकलॉयड कंपनी में चयन हुआ। मैकलॉयड के साथ यह जुड़ाव JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्रों के लिए नए अवसर मुहैया कराएगा। संस्थान के प्रबंधक अरुण कुमार सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी, डॉक्टर सुजीत गुप्ता, प्लेसमेंट सेल के हेड राम निवास और फैकल्टी ने इस उपलब्धि पर छात्रों को बधाई दी है। संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक आकाश मिश्रा, गोवर्धन लाल, रोहित सिंह, हिमांशु सिंह, अविनाश जोशी, अमोल शंकरलाल, शुभम जायसवाल, अजय कुमार, दीपांशु भार्गव, विकास मिश्रा, अजय कुमार और विकास कुमार शुक्ला का चयन मैकलॉयड कंपनी में हुआ है। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय चिल्मा कंपोजिट में अभिभावक शिक्षक बैठक हुई। बैठक में खंड विकास अधिकारी धनंजय सिंह ने कहा कि विद्यालय के एक मंदिर है जिसमें ज्ञान ही नहीं संस्कार भी दिए जाते हैं। बैठक में प्रधानाध्यापक प्रेमचंद, शिक्षक पंकज कुमार राजवंशी, अभिषेक शिव कपूर, दीपक यादव, पवन तिवारी, पूजा पांडे, अनुपम यादव, रूही फातिमा मौजूद रहीं। विकासखंड परसेंडी क्षेत्र में बीते करीब 20 घंटे बाद भी बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। बुधवार रात आई तेज आंधी के दौरान बिजली की आपूर्ति ठप हो गई थी। कई जगहों पर बिजली के तार टूट जाने सहित अन्य कारणों की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हुई, जिससे कसरैला पावर हाउस के लगभग 80 गांवों में बिजली की सप्लाई रुकी हुई है। इसी तरह तालगांव पावर हाउस के 73 गांवों में बिजली की आपूर्ति ठप है, यानी कि कुल 153 गांवों के उपभोक्ता भीषण गर्मी में बिजली के गुल होने का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। विभाग ने बताया कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीतापुर का पथ संचलन 14 अप्रैल शाम 3 बजे से होगा। पथ संचलन के लिए स्वयंसेवक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर एकत्र होंगे। यह जानकारी संघ के जिला कार्यवाह आशीष ने दी। उन्होंने बताया सभी स्वयंसेवकों को पूर्ण गणवेश और दंड सहित अनिवार्य रूप से पहुंचने के लिए कहा गया है। सीतापुर पुलिस ने बैंकों के पास रेकी कर घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस नगर अमन सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस टीम ने जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पतवारा निवासी लल्लाराम और कृष्णनगर निवासी क्षितिज चंद्रा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अस्मित भारती, गजरी बेग, कांस्टेबल प्रिंस तोमर, दीपक बांगा, संदीप चक शामिल रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 2 आरोपियों को आजीवन कारावास 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 से सुनाया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना खैराबाद में दर्ज मुकदमे की प्रभावी पैरवी की गई है, जिसमें धराचा निवासी मोनू रमाकांत को न्यायालय ने दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इन पर चाकू से गोद कर हत्या करने का आरोप था। मिश्रिक तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ैया कंपोजिट में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रधान अरुण कुमार मौर्य रहे। अध्यक्षता महेश प्रसाद मिश्र ने की। अतिथियों ने कक्षा 8 की परीक्षा में प्रथम रही सलोनी मौर्य, दिव्या मिश्रा, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले अतुल चक्रवर्ती को सम्मानित किया। इस मौके पर राममूर्ति मिश्रा, रुद्रकांत मिश्रा, जयराम वर्मा, उमा शंकर मिश्रा, संजय यादव, राम कृपाल, रणविजय सिंह यादव, निर्मल कुमार मिश्रा, सोमपाल सिंह मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले शातिर अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में कोतवाली सिधौली पुलिस टीम ने 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह लोग रॉयल हेल्थ कंपनी में काम करते हैं। इन सभी के द्वारा नए लोगों को अपने साथ मिलाकर एक व्यक्ति से 20 से 25 हजार रुपए ऑनलाइन लेकर नौकरी का देने का झांसा देकर लिए जाते रहे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुलाम जिलानी, राहुल पाल, संत कुमार, राहुल राठौर, शाहरुख कन्हैया यादव, जितेंद्र सिंह, कृष्णा, अंकित, सर्वेश और बबलू को अलादातपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही, उप निरीक्षक प्रभात कुमार, अभिषेक सिंह, संतोष राय, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश सिंह, कांस्टेबल ऋषि देव, फिरोज आलम, अजय तिवारी, अजय सिंह, अरविंद गौतम, नितेश करदम और कपिल शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल मंत्री आशु तिवारी ने घर घर संपर्क अभियान के तहत जनसंपर्क किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सिधौली के मूल बूथ संख्या 230 और 231 पर घर घर संपर्क किया और पत्रक बांटे। इस दौरान उनके साथ बूथ अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा, गोलू, हंस मौर्य, सुरजीत, दीनदयाल, कैलाश विश्वकर्मा, संदीप मिश्रा, समीर, विनोद रावत मौजूद रहे। जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर नगर विस्वा के मोहल्ला सेठगंज स्थित जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर का अभिषेक और पूजन अर्चन के बाद निकाली गई शोभा यात्रा रायगंज बड़ा चौराहा बस स्टेशन कैची टोला होते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंची। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने विशाल शोभा यात्रा में शामिल होकर अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की। शोभा यात्रा के बाद मंदिर में सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मनोज जैन, जीवन जैन, प्रकाश जैन, राजू जैन, मन्नू जैन, पूर्व चेयरमैन सीमा जैन,
इंदिरा जैन, रूपल जैन, सुमन रेलू, अल्लू जैन, अतुल जैन, मोनू जैन, शैलू जैन सहित जैन समाज की महिलाएं, पुरुष मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान पुलिस के जवानों ने संभाल रखी। सीतापुर पुलिस ने लूट, चोरी, नकबजनी, छिनैती, टप्पेबाजी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने दो अंतरराज्यीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम ने हरियाणा राज्य के जनपद पलवल ग्राम देवली निवासी सुनीता पत्नी कमल और राजस्थान के जिला अलवर के ग्राम पाटन निवासी रेखा पत्नी सोनू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन्हें बिस्वा गेट के पास बने ईदगाह के निकट आम की बाग से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह, उप निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता, कांस्टेबल निखिल कुमार, जितेंद्र तेवतिया, महिला आरक्षी प्रियंका सिंह, मोनिका शामिल रही। लहरपुर नगर के मोहल्ला गांधीनगर स्थित हजरत रमजान अली शाह की मजार पर लंगर का आयोजन किया गया। प्रत्येक महीने चांद की 11 तारीख को होने वाले उर्स में अकीदतमंद शरीक हुए। दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी हाजी सोहराब अली कादरी और मुतवल्ली हाजी मुन्नर अली की सरपरस्ती में रस्म अदा की गई। इस मौके पर शिक्षाविद अनवर विस्वानी, डॉक्टर अफजल लहरपुरी, मौलाना अब्दुल रशीद, जेडार रहमानी, एडवोकेट डॉक्टर जर्रार अली, मोहम्मद आफाक अंसारी, साबिर अली, मोहम्मद सिराज खान मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र के ग्राम डोभा गणेशपुर में किसानों की बैठक हुई। डालमिया चीनी मिल यूनिट हेड रामगढ़ के सहायक महाप्रबंधक गन्ना RN दीक्षित ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्हें बसंतकालीन गन्ना बुआई के प्रति प्रेरित किया गया। इस मौके पर चीनी मिल के CDO ब्रजनंदन त्रिवेदी, प्रतीक मिश्रा, आशा शर्मा, गुड्डू अवस्थी और किसान मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत पकरिया निवासी मुसब्बिर ने DM को संबोधित पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि एक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा गया है। शिकायतकर्ता ने अवैध कब्जे को हटवाए जाने की मांग की है। जवाहरपुर चीनी मिल का पेराई सत्र संपन्न होने के बाद अगले पेराई सत्र तक के लिए मिल बंद हो गई। यूनिट हेड TN सिंह ने बताया कि आवंटित गन्ना क्षेत्रीय फल के संपूर्ण गन्ने की पेराई करने के बाद गुरुवार सुबह 5 बजे चीनी मिल को बंद कर दिया गया। इस मौके पर महाप्रबंधक गन्ना आशीष बंसल, वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना बब्बन सिंह, अवधेश कुमार सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. महावीर जन्म कल्याणक उत्सव के उपलक्ष्य में महावीर उद्यान तिकुनिया पार्क में मान स्तंभ पर भगवान का अभिषेक किया गया। इसके बाद दोपहर 2 बजे शहर के प्रेमनगर स्थित जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा लालबाग, घंटाघर, ग्रीकगंज, ट्रांसपोर्ट चौराहा, लोहारबाग होते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंची। महिलाओं ने जन्मोत्सव के छड़ों को नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में धर्मचंद जैन, नरेश चंद जैन, महावीर जैन, नीरज जैन, अनिल जैन, सुनील जैन, मुकेश जैन, राजकुमार जैन, दीपांशु जैन, मंजू जैन, दीपा जैन, शरिता जैन, अनीता जैन, माधुरी सेठिया सहित जैन समाज की महिलाएं, पुरुष शामिल रहे। बस स्टैंड नगर निकट स्थित योगेश जैन की तरफ से प्रसाद का वितरण किया गया। बुधवार रात चली तेज हवाओं की वजह से कमलापुर क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बेपटरी हो गई थी। विभागीय कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद सप्लाई शुरू हुई। इस दौरान करीब 20 घंटे से अधिक समय तक बिजली की आपूर्ति ठप रही। लहरपुर कोतवाली इलाके के मोहल्ला किनारी टोला निवासी शाहरुख ने संबंधित कोतवाली में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। शाहरुख ने तहरीर में कहा कि वो अपना ट्रक एक प्रतिष्ठान के पास गली में बैक कर रहा था। ट्रक का कोना एक दुकान के छज्जे में लग गया। आरोप है दुकान मालिक ने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे मारा पीटा, नकदी और ट्रक की चाबी छीन ली। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।
नगर खैराबाद के मोहल्ला शेखसरा स्थित अख्तर अली खान पब्लिक स्कूल में सपा शिक्षक सभा द्वारा शिक्षकों मेधावियों का अलंकरण समारोह किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनिल वर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सपा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि ने आर्यन खान, हिमाया उमेर खान, सीमा हदीब, अबू हमजा उमे बरखा खान, नूर मोहम्मद सहित अन्य मेधावियों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रबंधक शाह आलम खान, डॉक्टर जुनैल खान, मोहम्मद इमरान, काजिम हुसैन, पूरन लाल वर्मा, मोहम्मद नफीस खान मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला छावनी स्थित संजीवनी डायग्नोस्टिक केंद्र का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। उद्घाटन BN इंटर कॉलेज सिग्नापुर के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अंबादत्त तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह आचार्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक शिरीष अवस्थी, दिवाकर अवस्थी, विनीत तिवारी, विजय निगम, मनोज शुक्ला, कमलाकांत तिवारी, नीलम देवी, शुभम सिंह, बीना मिश्रा, संजीत अवस्थी, क्षमा अवस्थी मौजूद रहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आदर्श नगर पंचायत मैलानी में रामलीला धनुष यज्ञ मेले का शुभारंभ हुआ। इस मेले का समापन 19 अप्रैल को होगा। शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि मैलानी SO निराला तिवारी, विशिष्ट अतिथि द्वारिका प्रसाद गोयल, नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी, भवानी शंकर माहेश्वरी, गुरमीत कौर, रामपाल निषाद, सुभाष गोयल, प्रताप सिंह रावत, मंजूलता, मीना शर्मा मौजूद रहे। ईसानगर और खमरिया क्षेत्र में बारिश ने गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं और बारिश से आम की फसल भी प्रभावित हुई है। यही नहीं, बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। कई जगहों पर लाइन के तार गिर जाने से सप्लाई बाधित हुई है। JE विकास सिंह ने बताया, कर्मचारी बिजली आपूर्ति बहाल के लिए कमियां दूर कर रहे हैं। किसान श्रवण पाठक ने बताया कि गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। गोला क्षेत्र के ग्राम खजुआ में अग्नि पीड़ितों को राहत प्रदान की गई। यही नहीं, 3 तहसीलों के 12 किसानों को भी मुआवजा मिला। DM दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशन में लखीमपुर सदर, बितौली और गोला तहसील के किसानों को फसल क्षति के एवज में अनुमन्य धनराशि की चेक वितरित की गई। किसान कुलवीर कौर, उपेंद्र सिंह, जसमेल सिंह, सतवंत सिंह, संदीप सिंह, जसवीर कौर, बलजीत कौर, हरजीत सिंह को राहत चेक प्रदान की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला अधिवक्ता संघ एल्डर कमेटी के सदस्य टैक्सेशन के पितामह बलदाऊ नारायण टंडन को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने उनके आवास पर 60 वर्ष की सेवाओं के लिए प्रदान किया। इस मौके पर उनके पुत्र अधिवक्ता विशाल टंडन, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सूर्यवंशी मौजूद रहे। सिंगाही कस्बे के मोहल्ला बेढौरा स्थित गौरी बाबा मंदिर पर 5 दिवसीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। यात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई। यात्रा का नेतृत्व पंडित उत्तम मिश्रा ने किया। इस दौरान ब्रजेंद्र त्रिपाठी, श्रीराम सिंह, राजेंद्र गुप्ता, हरद्वारी शाह, संतराम गुप्ता, प्रभाकर त्रिपाठी, गीता त्रिपाठी, महेश कश्यप, विपिन गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। गुरुवार को यूपी के करीब 45 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और बारिश भी हुई। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली सहित अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और कई जगहों पर ओलावृष्टि से नुकसान की खबर भी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, मसूर आदि फसलों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक अधिकतर जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और इस खबर में बात करेंगे परिवहन विभाग में चेकिंग के नाम पर हो रही वसूली की। यह मामला यूपी के बरेली जनपद से सामने आया है। बताया जाता है यहां रोडवेज बसों में चेकिंग के नाम पर वसूली का खेल काफी समय से चल रहा है। हाल ही में चेकिंग के दौरान लगेज लदे वाहनों को छोड़ने समेत भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में बरेली रीजन के 3 सहायक यातायात निरीक्षक निलंबित किए जा चुके हैं। इन सबके बावजूद अब पीलीभीत डिपो में तैनात एक बाबू को पकड़ा गया है। इसका खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुआ। और इस खबर में बात करेंगे सपा सांसद द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई। याचिका में आगरा स्थित घर पर हमले और धमकियों के बाद केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराए जाने के आदेश दिए जाने की अपील की गई है। वीर योद्धा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यही नहीं, याचिका में 12 अप्रैल को कुछ संगठनों द्वारा आगरा में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। और इस खबर में बात करेंगे जिला अधिकारी के कड़े एक्शन के बाद शिक्षा विभाग में मचे हड़कंप की। यूपी में
कि डीएम नेहा शर्मा की सख्ती के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जिलाधिकारी ने 17 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद डीएम ने कड़ा एक्शन लिया है। जिम्मेदारों को 10 दिन की डेडलाइन दी गई है। सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई होना माना जा रहा है। बताया जाता है पंजीकृत संख्या के सापेक्ष छात्राओं की कम उपस्थिति, स्टाफ की लापरवाही पर कड़े निर्देश डीएम ने जारी किए हैं, जिसमें वेतन रोकने कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। यूपी के अमरोहा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह ने जिला अधिकारी को जांच सौंपी है। विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट मनु शर्मा की शिकायत पर की गई है। बताया जाता है कि शिक्षिका द्वारा बिना किसी चिकित्सीय दस्तावेज फर्जी गर्भपात अवकाश लेकर वेतन प्राप्त किया गया। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीएम को जांच सौंपी है। और इस खबर में बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों और अन्य सामग्रियों की खरीद में किए गए बड़े घोटाले की। यह मामला शाहजहांपुर से सामने आया है। जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने 100 करोड़ से अधिक का घोटाला होने का अंदेशा जताया है। हालांकि इसकी पूरी तस्वीर शासन स्तर से जांच के बाद साफ होगी। बताया जाता है पूर्व सीएमओ कार्यकाल में हुई खरीद की जांच में यह खुलासा हुआ है। जिस स्टेथोस्कोप का अधिकतम फुटकर मूल्य 300 रुपए है, उसे 1500 में खरीदा गया था। डीएम ने कहा कि सभी दोषी अफसरों और कर्मचारियों से इसकी रिकवरी की जाएगी। और इस खबर में बात होगी आयकर विभाग द्वारा लगातार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को भेजने वाले नोटिस की। ताजा मामला यूपी के रामपुर से सामने आया है। आयकर विभाग ने जहां एक मजदूर को 1,92 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया, इससे पीड़ित के होश उड़ गए। हालांकि जांच में पता चला कि मालिक ने उसके आधार व पैन कार्ड से फर्जी फर्म खोल दी थी। अब कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। इसी तरह फिरोजाबाद में भी आयकर विभाग ने करोड़ों की नोटिस भेजी थी, जहां एक महिला मजदूर को 4,88,00,000 रुपए का नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद महिला मजदूर के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, इससे पहले अलीगढ़ में जूस विक्रेता, ताला कारीगर और सफाई कर्मचारी को इनकम टैक्स का नोटिस मिल चुका है। इसके बाद मथुरा के एक किसान को 30 करोड़ का नोटिस जारी किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।